हेलो एवरीवन, मैं हूं अविनाश और आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल झारखंडी हैं हम पे। तो पिछले वीडियो की तरह आज भी मैं एक हॉरर स्टोरी आपके लिए लेकर आया हूं और ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। और ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की। अब इस कहानी के किरदार और उस जगह का नाम हिडन है क्योंकि ये मैं नहीं बता सकता, पर यह कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए चलते हैं उस कहानी की तरफ और पूरी कहानी सुनना, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये बात है 2018 की, आज से 4 साल पहले की। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक छोटी सी फैमिली रहती है जिसके माता पिता, उनके 2 लड़के और 3 लड़कियां हैं और बहुत ही खुशहाल परिवार और मिट्टी का घर है। आप शायद उसे इमेजिन कर पा रहे हो। उनके घर में 2 कमरे हैं, एक किचन है और एक पूजा रूम है। इस घर में वो लोग खुशी खुशी रहते थे। अब इस कहानी की शुरुआत होती है एक रात से, बहुत ही नॉर्मल रात जैसे हर रोज होती है। उस रात उनकी बेटी किचन में खाना बना रही होती है और अचानक से खाना बनाते बनाते उनकी बेटी को किसी के पायल की आवाज़ आती है। उस रात उसके घर में ना उसकी माँ थी ना उसकी बहन। वो दोनों बाहर किसी काम से गए हुए थे, पर उसे ये लगा कि ये शायद उसके मन का वहम होगा, तो उसने उसे इग्नोर कर दिया। और उस रात उसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि जिससे उसे शक हो या डर ज़्यादा बढ़े। और उस रात वो लोग आराम से सो गए। पर अगली सुबह उसी लड़की की नींद सुबह 4 बजे खुल जाती है और उसे दिखाई देता है कि घर में पूरा धुआं भरा हुआ है। वो लड़की चिल्लाते हुए उठती है, आग आग आग। क्योंकि यार किसी को भी अगर ऐसे धुआं भरा दिखाई देगा तो सबसे पहला शक जाता है आग पे। और उसके घर वाले उठकर इधर उधर भागने लगते हैं क्योंकि वो घर पूरा धुएं से भरा हुआ था। लोग एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। लेकिन जब आसपास देखते हैं कहीं कुछ भी नहीं, आग की निशानी भी नहीं थी। और यहीं से होती है इस खेल की शुरुआत। इसी रात जब उसकी बेटी वहाँ सो रही होती है तो अचानक से उसके पैर में कोई सुरसुराहट सी होती है, जैसे कोई उसके पैरों को छू रहा हो। और वो उसे अच्छी तरह से फील कर पाती है। उसकी नींद खुलती है। वो अचानक से चिल्लाने लगती है, माँ माँ। क्योंकि माँ और उसकी छोटी बहन बगल के खाट में सो रही होती है और वो अकेले एक खाट पर सो रही होती है। और उसके पापा और उसके भाई दूसरे कमरे में एक जगह सो रहे होते हैं। वो जैसे ही चिल्लाती है उसकी माँ झटपट उठती है कि क्या हुआ बेटी, क्या हुआ, कोई भी पूछेगा। वो बताती है कि जैसे उसे ऐसा फील हो रहा था कि कोई उसके पैरों को छू रहा है। उसकी मम्मी ने कहा, हट पगली, ये तो मन का वहम है। उसके बाद उस दिन भी कुछ नहीं हुआ। फिर बात अगली रात की है। जब वो सो रही होती है तो उसे सपने में ऐसा फील होता है कि अचानक से उसके चेहरे के पास कोई साया ऐसे ऐसे घूम रहा है। और वो इतना घिनौना चेहरा था कि उसकी नींद खुल जाती है और वो बिल्कुल पसीने से लथपथ और काँप रही होती है। वो बिल्कुल सुन्न हो जाती है। पर जैसे तैसे करके पूरे 15 से 20 मिनट के बाद जब वो नॉर्मल हो जाती है तो ये सब जाकर अपने माँ से बताती है। उसकी माँ अगली सुबह उसे मंदिर में एक बाबा के पास लेकर जाती है। और नॉर्मल सी बात है कि आप किसी भी बाबा के पास जाओ, वो कभी बोल ही नहीं सकते कि इसे कुछ नहीं है। वो उसे जो सो कह के तंत्र मंत्र कर कर घर भेज देते हैं। पर उसी रात उसके साथ ऐसा होता है कि जैसे ही वो अपने बिस्तर पे जाती है, कोई उसकी गर्दन को जोर से दबाने लगता है। उसकी सांस पूरी तरह से अटकने लगती है और वो पूरी तरह से अकबका रही होती है। उसके बगल में सोई उसकी मम्मी और उसकी छोटी बहन झटपट उठकर उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसके पास आ जाती है और वो बार बार उसे बेड से उठाने की कोशिश कर रही होती है, पर कुछ भी नहीं होता है। पर वो दोनों इतने सक्षम और ताकतवर नहीं थे क्योंकि उसे बेड से ऊपर उठा पाए। वो पूरी तरह से अकबका रही होती है। तब उसके पापा और भाई को उसकी माँ चिल्ला कर बुलाती है। उसके पापा भाई उस कमरे से आते हैं, फिर जैसे तैसे उसे खींचकर वहाँ से हटाते हैं और देखते हैं कि उस लड़की के गर्दन पे उंगलियों के निशान साफ साफ नज़र आ रहे थे, कि जैसे किसी ने उसके गर्दन को ज़ोर से दबाया हो। अब उस रात उसके माँ पापा बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। आखिर माँ पापा तो माँ पापा होते हैं। वो झट से उठाकर उसे उसी बाबा के पास ले जाते हैं और वो बाबा उसे ताबीज़ और कुछ बोतल में थोड़ा पानी भरकर दे देते हैं कि इसे घर में छींट देना और ये ताबीज़ इसको पहना देना, कुछ नहीं होगा। वो वापस घर आते हैं। फिर रात होती है और वो जैसे सोने जाती है
आपको विश्वास नहीं होगा कि वो लड़की लिटरली ज़मीन से ऊपर थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसे ऊपर उठा दिया है। और ये देखकर उसके घर वाले पूरी तरह चिल्लाने लगते हैं। इस मंजर को देखकर चाहे कोई भी हो वो डरेगा, पक्का डरेगा। मैं या आप, किसी को भी डर लगेगा। और यह बिल्कुल सच्ची घटना है। वो बिल्कुल अपने बेड से ऊपर थी। वो उसे झट से खींचकर जैसे तैसे वहाँ से लेकर जाते हैं। और आपको अच्छे से पता होगा कि हर गांव में एक देवता होते हैं, तो उसके माँ पापा उसे वहाँ लेकर जाते हैं। उन देवता के पास जाने के बाद ये पता चलता है कि कोई आत्मा है जो 20 से 21 साल की है, जो इसे परेशान कर रही है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो आत्मा बचपन में इसके साथ पढ़ रही होती है, जिसकी मौत गाड़ी से कुचले जाने की वजह से हो जाती है। और जहाँ उसका घर बना था उससे 200 मीटर दूरी पे वो मेन सड़क है जहाँ उसकी मौत एक सड़क दुर्घटना में हुई थी। उसके माँ पापा और ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि जिन चीज़ों को आप देख सकते हैं उसका उपाय निकाला जा सकता है, पर जो दिखाई नहीं देता वो कब कहाँ से आकर आप पे क्या करना चाहता है, जिसका पता नहीं हो, उसे आप कैसे ठीक करोगे। और उस गांव के वो फेमस बाबा थे जिनके पास वो उसका इलाज करवा रहे थे। वो इलाज ही भाई, वो वैसे तो वो एक तरह का इलाज ही था। और वो उनके डॉक्टर, अब उनका विश्वास पूरी तरह से टूट गया था और वो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। तो अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए और आप ज़्यादा बोर ना हो जाएं। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को। तो चलिए मिलते हैं आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में इसी कहानी को आगे लेकर। तब तक के लिए अलविदा।